हेलो एवरीवन। तो जैसा कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एप्लीकेशन नंबर और कास्ट सर्टिफिकेट नंबर में आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है एंड व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट नंबर की वेबसाइट पे हम क्या लिखें। तो यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो ये फॉर्मेट होता है। और भी मैं यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो एप्लीकेशन नंबर होता है उसे प्रकरण नंबर भी कहते हैं, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट अपना जो स्टेट का और कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला उसमें सेम होता है। और जो सर्टिफिकेट नंबर होंगे आपको डिफरेंट मिलेंगे। तो अगर आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है और सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो उन दोनों में कोई एक नंबर कॉमन होगा जो कि एप्लीकेशन नंबर कहलाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये जैसे स्टेट का अपना कास्ट सर्टिफिकेट है तो इसमें ऊपर स्पष्ट लिखा है एप्लीकेशन नंबर और नीचे लिखा है सर्टिफिकेट नंबर। तो इसमें तो आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हिंदी में इसको प्रकरण नंबर क्रमांक कहा जाता है और प्रमाण पत्र क्रमांक सिंपल सिंपल कहा जाता है। अब क्या होता है कि पहले आपका बनता है स्टेट का सर्टिफिकेट, तो इसी में जो आय प्रमाण पत्र जो लगता है इसी में आपकी इनकम लिखी हुई होती है जो आपका स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होता है। लेकिन वहीं आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट देखोगे तो उसमें कोई भी इनकम मेंशन नहीं होती है। इसीलिए यहाँ का जो एप्लीकेशन नंबर होता है, जो प्रकरण क्रमांक होता है, वो सेंट्रल का जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट रहता है उसमें रेफ़र किया जाता है कि भाई इस प्रकरण क्रमांक के अंदर या इस एप्लीकेशन नंबर के अंदर आपका जो है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा है। एक्चुअली में ये है कि स्टेट ने जितनी भी ओबीसी या एससी एसटी के अंदर जो कास्ट रखी हुई है उनको डिफ़ाइन किया है एक लिस्ट के अंदर, और पर्टिकुलर कास्ट के लिए पर्टिकुलर नंबर है। तो जब हमारा प्रमाण पत्र बनता है तो उसमें ही सब कोडिंग्स होती हैं कि किस मतलब जाति क्रमांक पे होता है एक्चुअली, इसीलिए ये नंबर होता है। और वही जो जैसे मान लो कि XYZ जो भी जाति है वो सेंट्रल की एक कास्ट लिस्ट है, उसमें अलग अलग नंबर पर चढ़ी हुई है क्योंकि कुछ जातियों को स्टेट रिजर्वेशन देता है, कुछ जातियों को सेंट्रल नहीं देता है। तो ऐसा कुछ वैसा वर्सा है। तो इसीलिए जो है कि आप जिस कैटेगरी में स्टेट में आते हैं, हो सकता है कि आपको स्टेट में रिजर्वेशन मिल रहा है पर पर्टिकुलर कास्ट के लिए सेंट्रल उसको रिजर्वेशन नहीं दे रही है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसीलिए सेंट्रल की जो लिस्ट है उसमें कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट जिस पे रजिस्टर्ड है वो नंबर अलग होता है और स्टेट में अलग होता है। तो एप्लीकेशन नंबर सेम रहेगा। तो जब हम सेंट्रल का बनाते हैं तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट का यूज़ बेसिकली होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब आ रही है तब वहाँ सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आप यूज़ करेंगे। तो अब एक चीज़ तो क्लियर होना चाहिए कि जो कॉमन नंबर मिलेगा वो कौन सा है, एप्लीकेशन नंबर है यानी कि प्रकरण नंबर है। तो हमको एप्लीकेशन नंबर से तो कोई मतलब नहीं है, उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, जो भी नंबर कॉमन होगा वो हमारा हो जाएगा एप्लीकेशन नंबर। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि जो भी नंबर लिखा होगा फिर /B121 ऐसा करके ये प्रमाण पत्र क्रमांक हो जाएगा, सॉरी प्रकरण क्रमांक हो जाएगा। तो यही सेम नंबर आपको मिल जाएगा सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट होता है। ऐसा यहाँ पर लिखा गया है जो भी हिंदी में है, अनुभागी विभाग अधिकारी कार्यालय राज्य प्रकरण क्रमांक, यानी कि राज्य का जो प्रकरण क्रमांक है यानी कि जो एप्लीकेशन नंबर है वो फॉरवर्ड किया जाता है टू द SDM कि इस क्रमांक के अंदर ये जाति आपकी सेंट्रल में भी आती है तो इनको OBC का सर्टिफिकेट या SC ST का सर्टिफिकेट दिया जाए। तो इसमें यहाँ पर लिखा होगा जहाँ सील साइन रहती है, यहाँ एप्लीकेशन नंबर होगा जो टिप करके लिखा हुआ है, और इसका जो अपना सर्टिफिकेट नंबर है ऐसे वो ऊपर पेन से लिख देते हैं ऐसा। तो कोई नंबर होगा फिर स्लैश होगा फिर B होगा फिर नंबर होगा, B यानी कि और भी कुछ हो सकता है, BCD कोई कोडिंग हो सकती है, और ईयर होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे किस फॉर्मेट में लिखना है हमें। तो यहाँ पर देखिए जैसे वेबसाइट में अगर मान लीजिए आप जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालते हैं, ये तीसरा वाला 1225 B445 2019-20।
अब मान लीजिए कि उसमें ऑलरेडी स्लैश है, यानी कि फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आपको ऐसा भरना है। अब मान लो कि 2019 और 20 में अगर 2019 के लिए 4 कॉलम दिए हैं और 20 के लिए भी 4 दिए हैं, तो आप उस हिसाब से भरिए, या 19-20 के हिसाब से दिया है तो उस हिसाब से भरिए। मतलब कि ईयर मेंशन करना ज़रूरी है। एक्चुअली में मान लीजिए कि जैसे क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, तो जो आप सर्टिफिकेट नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं फर्दर इंक्वायरी के लिए, वही कास्ट सर्टिफिकेट नंबर जैसे कि तहसील को या जहाँ से वो बना हुआ है वहाँ जाएगा कि हमें चेक करके बताइए इस कास्ट सर्टिफिकेट नंबर पर ये व्यक्ति की डिटेल्स क्या है या फिर जो भी है। तो दैट इज़ द पर्पस, ये पर्पस है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर तो डालना नहीं है, डालना है अपने को कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। तो यहाँ पर ऐसे आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बताया भी है कि द एप्लीकेशन नंबर दैट इज़ प्रकरण नंबर विल बी सेम फॉर बोथ स्टेट एंड सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, बट द सर्टिफिकेट नंबर विल बी डिफरेंट फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट का जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा, है ना। इन एग्ज़ाम्स दे यूजुअली आस्क फॉर सर्टिफिकेट नंबर, नॉट फॉर एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। बट एप्लीकेशन नंबर आपकी दोनों सर्टिफिकेट में मेंशन होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो उस एप्लीकेशन नंबर से आपकी डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहेगा। तो वेबसाइट पे अगर आपको इस फॉर्मेट में आ रही है तो ये चीज़ तो मैंडेटरी है कि 1225 B445 इतना तो लिखना ही है। अब ईयर में इशू आएगा कि ईयर में कैसा लिखें, तो जितना भी स्पेस अवेलेबल है, अगर स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सिंपली बॉक्स अवेलेबल है और आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब लेंथ वाइज, तो स्लैश करके जैसा इस पर फॉर्मेट बताया गया है आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो इसमें और आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोगों से एक सजेशन और रहेगा, मेरे पास जो है ये ओबीसी से रिलेटेड बहुत सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं मेरे पास, जिसमें मतलब ये जो इनकम क्राइटेरिया वाला जो इशू क्रिएट होता है कि एग्रीकल्चर इनकम और इनकम फ्रॉम द सैलरी ओबीसी में क्लब्ड नहीं की जाती है। तो इस पर क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जब आप जैसे कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं या जो भी, तो वो पीडीएफ्स हैं। एमपी स्पेसिफिक की भी पीडीएफ है मेरे पास, मध्य प्रदेश की, जिसमें क्लियरली सेक्रेटरी का मेमोरेंडम है और ऑफिसेस के जो भी है वेबसाइट के थ्रू मेमोरेंडम्स अवेलेबल हैं। तो उनको मैं आप तक कैसे पहुंचाऊं, तो इसका सजेशन प्लीज़ दीजिए। एक पॉसिबल हो सकता है गूगल ड्राइव से, और एक हो सकता है कि किसी एक पर्सन को व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर दूं, तो फिर वो आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए।